बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीनी मिसाल में खुश आमदीद करता हूँ। मेरी आज की इस वीडियो का मौजू मुसलमान मछली को बग़ैर ज़िबा के क्यों इस्तेमाल करते हैं। साइंसदानों ने इस्लाम की हक़ानियत को तस्लीम कर लिया। इसके पीछे क्या राज छुपा है, उसके बारे में मैं आपको तफसील से बताता हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाज़रीन, इस्लामी तालीमात के मुताबिक मुसलमानों को ऐसे जानवर का गोश्त इस्तेमाल करने का हुक्म दिया गया है जो हलाल करार दिया गया है और इसे इस्लामी तरीक़ा से ज़िबा किया गया हो। गैर मुसलमानों के ज़बीह का तमस्खर यानी मजाक उड़ाते हैं और एतराज़ करते नज़र आते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ा से जानवरों को मार कर उनसे खुद गोश्त हासिल करते हैं। उनका कहना है कि इस्लाम में तो मछली के से मुतल्लक हुक्म है कि इसका शिकार करो और खाओ, यानी बगैर ज़िबा किए मुसलमान मछली खा लेते हैं। तो दीगर जानवरों को ज़िबा करके ही क्यों इनसे गोश्त हासिल किया जाता है। गैर मुसलमानों पर उठाए गए सवाल का जवाब इस्लाम के अवाइल में दे दिया गया था। ताहम अब जदीद साइंस ने गैर मुसलमानों के इस एतराज़ का जवाब और मुसलमान मछली बगैर ज़िबा किए क्यों इस्तेमाल करते हैं का ऐसा हैरान कुन जवाब दिया है कि आप भी बेख्तियार सुबहान अल्लाह कह उठेंगे। नाज़रीन, साइंस के मुताबिक मछली जैसे ही पानी से बाहर आती है तो उसके जिस्म में मौजूद तमाम खून फ़ौरन अपना रास्ता बदल लेता है और मछली के मुंह में वाक़या एपिग्लॉट्स में जमा हो शुरू हो जाता है। मछली के पानी से निकलने के कुछ ही देर बाद इसके जिस्म में मौजूद खून का एक एक कतरा एपिग्लॉट्स में जमा हो जाता है और इसका गोश्त खालिस और हलाल रहता है। और यही वजह है कि मछली को ज़िबा करने की ज़रूरत ही बाकी नहीं रहती और जिस दौरान मछली का गोश्त बनाया जा रहा होता हो तो एपिग्लॉट्स को भी निकाल दिया जाता है। यही नहीं, साइंस ने ज़िबा करके जानवर का गोश्त इस्तेमाल करने के इस्लामी तरीक़ा के हुक्म के पीछे हकीकत भी आश्कार की है, जिसके बायस गैर मुसलमान भी हक्का बक्का रह गए। क्योंकि जब किसी जानवर को ज़िबा किया जाता है तो उसके दिल और दिमाग का राब्ता ख़त्म नहीं होता और दिल जानवर की वरीदों और शरियानों में मौजूद तमाम खून के बाहर निकलने तक धड़कता रहता है और इस तरह इसका गोश्त खून से पाक और हलाल हो जाता है। दूसरी जानब जब किसी जानवर को गैर इस्लामी तरीके यानी झटके वगैरह के ज़रिए हलाक किया जाता है तो इसका दिल भी फ़ौरन धड़कना बंद कर देता है और यूं जिस्म से खून का अखराज भी हो ही नहीं पाता। साइंसदानों का मानना है कि मुख्तलिफ़ किस्म के संगीन बीमारियां पैदा करने वाले जरासीमों और बैक्टीरिया की अफजाइश के लिए खून बेहतरीन चीज़ है और जब जानवर के जिस्म से खून का अखराज नहीं होता तो ये गोश्त को ही ख़राब कर देता है और जब इंसान इस गोश्त को खाते हैं तो बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। जी नाज़रीन, कैसे लगी आज की मेरी ये मालूमाती वीडियो। नाज़रीन, कैसे आपने जाना कि जो इस्लाम ने या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल इस बल्कि इससे भी ज़्यादा पहले जो इस्लाम में तरीक़े राइज किए हैं, आज आहिस्ता आहिस्ता साइंस उन पर तहकीक करते हुए इन चीज़ों को मानती जा रही है। हम मुसलमान होने के नाते हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह के हुक्म और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। ऐसी मालूमाती और इस्लामी वीडियो हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल दीनी मसाइल को